करंट अफेयर से जुड़े नए प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। चलें AKS के साथ। ये प्रश्न नवीन घटनाओं पर आधारित हैं और PCS, रेलवे, SSC, UPSC आदि कंपटीशन की परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1, भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता? और आपके ऑप्शन हैं A जापान, B दक्षिण कोरिया, C मलेशिया। और सही जवाब है B दक्षिण कोरिया। भारत ने 4-1 से जीतकर चौथा एशियाई कप खिताब जीता और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। प्रश्न 2, हाल ही में चंद्र ग्रहण ब्लड मून कब देखने को मिला? और आपके ऑप्शन है A 5 से 6 सितंबर, ऑप्शन B 7 और 8 सितंबर 2025, ऑप्शन C 10 से 11 अगस्त 2025। और सही जवाब है ऑप्शन B 7-8 सितंबर 2025। प्रश्न 3, 7-8 सितंबर को हुए पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी रही? और ऑप्शन है A 60 मिनट, B 82 मिनट 82 मिनट, C 120 मिनट। और सही जवाब है ऑप्शन B 82 मिनट। यह चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा ब्लड मून कहा गया। प्रश्न 4, भारत ने किस खेल में 2025 में एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया? और आपके ऑप्शन है A क्रिकेट, B हॉकी, C फुटबॉल। और सही उत्तर है ऑप्शन B हॉकी। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब जीता। प्रश्न 5, नासा ने हाल ही में किस ग्रह के लिए मिशन की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है A मंगल, B बृहस्पति, C शुक्र। उत्तर है A मंगल। 2026 में नया मंगल मिशन भेजने की योजना है नासा की। प्रश्न 6, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? और आपके ऑप्शन है A भारत, B ब्राजील, C इटली। और सही उत्तर है B ब्राजील। भारत 2023 में, इटली 2024 में और ब्राजील 2025 में मेजबान देश हैं। प्रश्न 7, हाल ही में किसे US ओपन 2025 पुरुष एकल का चैंपियन घोषित किया गया? ऑप्शन A नोवाक जोकोविच, B कार्लोस अल्काराज, C जानिक सिनर। और सही उत्तर है B कार्लोस अल्काराज। उन्होंने शानदार खेल खेलते हुए जानिक सिनर को हराकर US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। यह जीत उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग भी दिलाती है। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क खोला? और आपके ऑप्शन है A गुजरात, B राजस्थान या C महाराष्ट्र। और सही उत्तर है A गुजरात। गुजरात ने अक्षय ऊर्जा में नई उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न 9, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को UN क्लाइमेट अवार्ड 2025 मिला? ऑप्शन है A R मस हेल्दी, B सुनीता नारायण, C रमेश रेड्डी। और सही उत्तर है B सुनीता नारायण। पर्यावरण संरक्षण में योगदान हेतु यह सम्मान मिला है उनको। प्रश्न 10, 2025 में भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा पाया? और आपके ऑप्शन है A जर्मनी, B जापान, C फ्रांस। और सही उत्तर है B जापान। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न 11, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी का दावा किया है? और आपके ऑप्शन है A भारत, B सऊदी अरब, C रूस। और उत्तर है A भारत। अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर बताया गया है। प्रश्न 12, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन है A DY चंद्रचूड़, B संजय करोल, C दीपांकर दत्ता। और सही उत्तर है B संजय करोल। उन्होंने सितंबर 2025 में पदभार संभाला है। प्रश्न 13, हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? और आपके ऑप्शन है A GS8030, B ऑप्शन B INS SAT-4 या ऑप्शन C आदित्य L2। और सही उत्तर है ऑप्शन C आदित्य L2। सूर्य के अध्ययन हेतु
यह एक महत्वपूर्ण मिशन है। प्रश्न 14, हाल ही में बीजिंग में आयोजित परेड में किन 3 नेताओं ने चीन में एक साथ देखकर नए विश्व व्यवस्था का संदेश दिया है? ऑप्शन है ए बाइडेन, मोदी, मार्कोल। ऑप्शन बी शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन। ऑप्शन सी मार्को, जॉनसन, शिंजो आबे। और सही उत्तर है ऑप्शन बी शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन। यह परेड चीन, रूस और उत्तरी कोरिया के बीच बढ़ती सैन्य राजनीतिक एकता का संकेत है। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री मोदी ने UNGA में भाषण घोषणा क्यों रद्द कर दिया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य कारण, बी ऑप्शन बी व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम, या ऑप्शन सी व्यक्तिगत यात्रा। और सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम। पीएम मोदी के स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर उच्च स्तरीय UNGA सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रश्न 16, 8 सितंबर को मनाया जाने वाला कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? और आपके ऑप्शन है ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, या सी विश्व मानवाधिकार दिवस। और सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। यह दिन यूनेस्को द्वारा साक्षरता को सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण मानवाधिकार के रूप में रेखांकित करता है। प्रश्न 17, भारत ने नेपाल और भूटान नागरिकों के लिए क्या सुविधा शुरू की है? और आपके ऑप्शन है ए टैक्स में छूट, ऑप्शन बी वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता समाप्त, ऑप्शन सी व्यापार शुल्क में छूट। और सही उत्तर है बी वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता समाप्त। अब ये देशी नागरिक आधिकारिक सीमा से होकर बिना वीजा पासपोर्ट भारत में प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न 18, हाल ही में भारत और यूएस के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? और आपके ऑप्शन है ए सीमा विवाद, बी द्विपक्षीय व्यापार संकट, ऑप्शन सी जलवायु समझौता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विपक्षीय व्यापार संकट। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कुल 50% तक के टैरिफ से इन दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। प्रश्न 19, सितंबर 2025 में SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? और आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी तियानिजन, या सी मॉस्को। और सही उत्तर है ऑप्शन बी तियानिजन। यह सम्मेलन में कई SCO सदस्य देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रश्न 20, हाल ही में किस 2 देशों के बीच सशस्त्र सीमा संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जहां कई नागरिक विस्थापित भी हुए हैं? और ऑप्शन है ए भारत चीन, ऑप्शन बी कंबोडिया थाईलैंड, सी रोमानिया मालदीव। और सही उत्तर है कंबोडिया थाईलैंड। प्रेम वैयार मंदिर के आसपास सीमा विवाद से दोनों देश में हिंसक और नागरिक विस्थापन हुआ। प्रश्न 21, 2025 में किस देश ने रॉकेट आधारित सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जिसे रडार इमेजिंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल। और सही उत्तर है सी इजराइल। यह उपग्रह खुफिया और बचाव अभियान में उच्च रेजोल्यूशन रडार डेटा प्रदान करता है। प्रश्न 22, 2025 में भारत ने किस घरेलू 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का अनावरण किया? ऑप्शन ए भारताचार्य 1, ऑप्शन बी विक्रम 3201, या सी आदित्य 1। और सही उत्तर है विक्रम 3201। यह प्रोसेसर पूर्णतः स्वदेशी है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किया गया है। प्रश्न 23, भारत सरकार ने 4 सितंबर 2025 को कौन सा अभियान शुरू किया जिसका मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना को तेज करना है? और आपके ऑप्शन है ए घर घर उजाला, बी अंगीकार 2025, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन। और सही उत्तर है ऑप्शन बी अंगीकार 2025। यह अभियान पीएम आवास अर्बन योजना को गति और क्रियान्वयन को बढ़ावा देगा। प्रश्न 24, भारतीय विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा को किसने प्रमुख रूप से मजबूत किया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल्ड वॉर में NAM नीति, ऑप्शन बी नई बहुपक्षीय नीतियां, ऑप्शन सी केवल पश्चिम पर निर्भरता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी नई बहुपक्षीय नीतियां। भारत ने यूएस, रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के साथ संतुलन निर्णय में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रश्न 25,
सितंबर अक्टूबर 2025 के फॉरेन अफेयर पत्रिका के कवर में किस विषय से संबंधित सामग्री प्रमुख रूप से छपी गई है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन बी हथियारीकृत विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। और सही उत्तर है ऑप्शन बी हथियारीकृत विश्व अर्थव्यवस्था। इस मुद्दे पर वेपनाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक जैसे विश्लेषणात्मक लेख शामिल हैं। चैनल को देखते रहें, पढ़ते रहें, हमसे मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब हम आपको दोबारा याद करें तो आपके मोबाइल को हिचकी आए। तब तक के लिए जय श्री राम।